हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती जी के बारे में। उनका क्या हुआ, वो कौन थी। चलिए, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। आठों की कहानी बड़ी ही रोचक है। सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में भी सभी की चर्चा विस्तार से मिलती है। जामवंती रामायण काल के जामवंत जी की बेटी थी। जामवंती राजा जामवंत की बेटी थी। जामवंत रामायण काल के एक मुख्य पात्र। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में हुआ था। जामवंत ऋक्ष प्रजापति के थे। जामवंत को वीरता, ज्ञान और निपुणता का प्रतीक माना जाता है। जामवंत हनुमान जी के मामा थे। जामवंत रामायण काल में प्रभु राम जी की सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण पर स्मंतक मणि चुराने का आरोप था। श्री कृष्ण को पता चला कि मणि जामवंत के पास है। जामवंत ने से युद्ध करना पड़ेगा मणि लेने के लिए। जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। जामवंत सतयुग से लेकर अब तक जीवित है, इसलिए वे अभी तक जिंदा है। स्मंतक मणि लेने श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जामवंती के पास मणि है। श्री कृष्ण ने जामवंती से कहा, यह मणि मुझे दे दो क्योंकि यह सत्राजित की है। जामवंत ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जामवंती तो महाशक्तिशाली थी, लेकिन उनके पिता उससे भी महाशक्तिशाली थे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ और जामवंत हारने लगे। तब उन्होंने थक हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे श्री राम हैं। आपकी एक तिरछी नज़र से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जामवंती को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं अपने आराध्य से लड़ रहा हूँ। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जामवंती का भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में विवाह हुआ। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था, जिसे वह खाना खिला रही थी। जामवंती भी वहीं निकट बैठी। वह अभी संतान थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर उसका हृदय भी पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली, स्वामी, रुक्मिणी जी कितनी भाग्यशाली है, जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसा श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। तब भगवान श्री ने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूँगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने जामवंती को कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा। द्वारिका से निकट एक वन था। उस वन में भगवान शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव उपासना में व्यतीत कर दिया था। भगवान शिव की उपासना पर करते थे। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और माता पार्वती की भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, उनकी शरण में जाने वाला निराश नहीं लौटता। मैंने जामवंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया, परंतु इससे पूर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए अपना शिष्य मानकर मुझे शिव मंत्र और स्तोत्र की दीक्षा दे। मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया और कठोर तप करने के बाद अतः भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। तत्पश्चात पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उनके तप के तेज से जामवंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो साम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस साम के कारण श्री कृष्ण कुल का विनाश हो गया। महाभारत अनुसार साम का दिल दुर्योधन की पुत्री भानुमति पर आ गया। वे दोनों प्रेम करने लगे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्रीकृष्ण पुत्र से नहीं करना चाहता था। इसको लेकर दोनों के पक्ष में युद्ध हुआ। जामवंती के पुत्रों के नाम सांब, सुमित्र, पुरजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजया, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृत
क्रतु था। महाभारत के सौमूल पर्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एक पात्र यदुवंशी और उनके पौत्र पोते का पुत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी जानते थे कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण कर लेंगे और कुछ कर ना पाए। इसकी तरह ही श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में प्रवेश कर और कुछ ने तपस्या करने के लिए वन में चली गई। की माता एक गंधर्व कन्या थी। जावंत सतयुग में उत्पन्न हुए थे। प्रकार माता रुक्मणी ने और माता जामवंती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने देह को त्याग करने का निश्चय किया और दोनों ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस तरह माता जामवंती का अंत हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद बाकी जो यदुवंश की स्त्रियां थी वो तप करने वन को चली गई। माता जामवंती की पुत्री थी जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जामवंती सतयुग से ही जीवित थी क्योंकि उनके पिता सतयुग में ही ब्रह्मा के पुत्र थे। थैंक यू सो मच।